तो देखिए, सावन का आखिरी हफ्ता है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में भक्ति की बयार है। आज पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ आज जो है आखिरी मंगला गौरी व्रत भी रखा जा रहा है। देखिए, सावन माह में हर मंगलवार को मां गौरी को समर्पित ये दिन माना जाता है। इस दिन पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं जो है व्रत करती हैं और मां की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमिलनाडु के करूर में कल्याण वेंकटरमन स्वामी मंदिर में 300 साल पुरानी आस्था भक्ति की परंपरा को निभाया जा रहा है। जगन्नाथ धाम में भी भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। कर्नाटक के श्री शरणा बसावशेरा मंदिर में भक्तों की उमंग देखने को मिल रही है। वहीं पर देखिए, पूरे देश में अभी से रक्षाबंधन की रौनक भी तमाम देखने को मिल रहे हैं। रंग भक्तों ने बड़ी प्रेम और आस्था के साथ रामलला को राखी भेजी है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से देश में माहौल है। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। रक्षाबंधन भी करीब है। तमाम मार्केट सज चुके हैं। रामलला के लिए भी स्पेशल राखी तैयार की जा रही है। सावन का महीना अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आता है। पूर्णिमा के दिन सावन का समापन हो रहा है और सावन की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसके लिए अभी से बाजारों में रौनक दिखने लगी है। कहीं राखियों से बाजार सज गए हैं तो कहीं अयोध्या में रामलला के लिए बेहद खूबसूरत राखियां पहुंचाई गई हैं। मोरपंख, कुंदन और सितारों से सजी ये राखियां बेहद आकर्षक हैं। राखियों पर श्री राम लिखा है, जो इन्हें सबसे ज्यादा खास बनाता है। राखी का त्योहार है तो ऐसे में सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात भाइयों के लिए भी देश भर से बहनें राखियां बनाकर भेज रही हैं। उधमपुर में स्कूल के छात्रों ने जवानों के लिए बेहद खूबसूरत राखी तैयार की है, जिसे उन्होंने प्यार गर्व के धागे में पिरोया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार राखी मार्केट में रुद्राक्ष वाली के साथ साथ भगवान के नाम वाली राखियों की भी खूब धूम मची हुई है। वहीं बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां भी मार्केट में आई हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां पर श्री राम के लिए बहुत खूबसूरत राखियां पहुंची हैं। परंपरा है कि भगवान राम को उनकी बहन हर साल राखी बांधती हैं, जिसके लिए रक्षाबंधन पर्व पर हिमाचल के कुल्लू में श्रृंग ऋषि और शांता मंदिर से भगवान राम के लिए राखी अयोध्या पहुंचती है। श्रृंग ऋषि आश्रम से आई राखी को सबसे बड़ी खासियत देखिए इसमें यह है कि इन्हें बहुत प्यार से के साथ महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करता है और ये महिलाएं सावन की शुरुआत से ही रेशम के धागों से राखी को बनाना शुरू कर देती हैं। और ख़ास बात यह है कि जब ये राखियां तैयार की जाती हैं तो उस व्यक्त जो है वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है और उसके बाद ही राखी बनाने का जो काम है उसको किया जाता है। और अब ये राखियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इस साल रामनगरी में रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए कुंदन, मोरपंख, रेशमी धागों से बनी राखियां रामलला के लिए पहुंच गई हैं। अब 9 अगस्त को रामलला की कलाई में इन राखियों को बांधा जाएगा। अयोध्या में किस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा? इस बार का रक्षाबंधन का पर्व काफी भव्य और बहुत ही भव्यतम होगा। इस बार का रक्षाबंधन का पर्व पूरी कोशिश है हमारी कि एक राष्ट्रीय पर्व के तरीके से मनाया जाए। राम जी की जो राखियां हैं, जो उनकी कलाइयों पर बंधनी हैं, शांता माता की तरफ से जो राखियां उन्हें भेजी जानी है, मुंबई से और लखनऊ से वो आ चुकी हैं। लगभग 101 महिलाओं के द्वारा ये राखियां बनाई गई हैं और पूरी तैयारियां अपने चरम पर हैं और पूरा पर्व एक तरीके से संयोजित हो चुका है। एवं 6 तारीख से जो हमारा महोत्सव का आयोजन होना है, जिसमें राखियों का पूजन सर्वप्रथम होगा एवं 3 दिनों तक वो राखियां उन राखियों का पूजन अर्चन होगा और उसके बाद वो राखियां कारसेवकपुरम लाकर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी। तो 3 दिन के बाद भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन है। ऐसे में देश भर के बाजारों में राखियों की वजह से रौनक बढ़ गई है। बाजार में हर तरह की राखियां मिल रही हैं। अहमदाबाद में तो सर्राफा बाजार में राखियां खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। तो दिल्ली में कुमकुम वाली राखियों की डिमांड काफी ज्यादा हाई है। अलवर की राखियों की अपनी ही अलग बात है, देखिए जरा। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राखी बाजार की रौनक बढ़ती जा रही है।
देश भर का बाजार रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हो गया है। सबसे पहले बात दिल्ली के चांदनी चौक की। यहाँ किनारी बाजार राखियों के शानदार वैरायटी से जगमगा रहा है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली राखियों से लेकर भाइयों के लिए खूबसूरत जोड़ीदार राखियों तक दुकानों में राखियों के अलग अलग वैरायटी सबको आकर्षित कर रही हैं। किनारी बाजार अपने आप में ही बेहद पुराना और एक ऐसा बाजार है कि दिल्ली के दिल में रहने वाले हर कोई शख्स जो है वो इस बाजार में आता है। और आप दोनों ही तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है वो नजर आएगी। और हर तरफ जो है राखियाँ, रंग बिरंगी राखियाँ, फिर चाहे वो बच्चों की राखी हो या फिर भाइयों के लिए राखी हो या फिर आपकी भाभियों को पहनाने के लिए राखी हो, अलग अलग वैरायटी जो है इस वक्त मार्केट में उनकी धूम है। इस राखी कारोबारियों को उम्मीद है अच्छे कारोबार की और लोगों की भीड़ भी इसकी उम्मीद जगा रही है। त्योहार पास होने की वजह से बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है, तो वहीं जितने भी ग्राहक है उनके चेहरे में भी खुशी है और दुकानदार है उनको भी अच्छे कारोबार की इस बार उम्मीद है। इस बार दिल्ली में कुंदन की राखियों की जबरदस्त डिमांड है, जो अपनी बारीक डिजाइन और चमकदार सजावट के लिए जानी जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि ये उत्सव में परंपरा और शाहीपन का एहसास कराती हैं। कुंदन जी फेवरेट होता है, ये जयपुर से आता है और ये यहाँ पर नहीं होता है। ये वैसी राखी होती है अपने हाथ से बनाई हुई फैन वेट राखी। जैसे कुंदन ये वाली ये कुंदन की राखी है। अहमदाबाद में ज्वेलरी दुकानों में सोने, चांदी और हीरे जड़ित राखियों की डिमांड देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्यार की निशानी है। इसलिए इस बार ऐसी राखियों की डिमांड बढ़ने की मुख्य वजह इस त्योहार को यादगार बनाने का भी है। रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के लिए पवित्र त्योहार होता है। मैं हर साल अलग अलग राखी बांधती हूँ मेरे भाई को। वो जो फेंक देता है उसको, उसकी कोई काम में ही नहीं आती है। इस बार सोचा मैं गोल्ड की राखी ले लूँ, मेरे बजट में भी है और गोल्ड की राखी लेने से उसको इन्वेस्टमेंट भी होगा। जब सेल करता है तो उसको पैसे भी आएंगे उससे, और थोड़ा अलग भी है गोल्ड की राखी लेना। त्योहार के नजदीक आने से तैयारियां भी तेज हो रही हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि कीमती धातुओं से बनी राखियों का चलन अब बढ़ रहा है, जो परंपरा और निवेश का अनोखा मिलन है और सदियों पुराने रिवाज को एक नया और चमकदार रूप दे रहा है। राखी जो रक्षाबंधन जो है वो एक खाली त्योहार नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच एक पावन उत्सव है। तो अब इन दिनों में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड तीनों में हम राखी कलेक्शन रखते हैं। सिल्वर में 300-400 रुपये से स्टार्ट होकर के 2000-3000 तक का रहता है। गोल्ड में 3000 से लेके 10-15 हजार तक का रहता है। डायमंड में 6000 से लेके 20-25 हजार तक का कलेक्शन हमने नया क्रिएट किया हुआ है। ज्वेलर्स का कहना है कि कई बहनें अब अपने भाइयों के लिए जीवन भर की स्मृति चिन्ह के रूप में कीमती धातुओं से बनी राखियां पसंद कर रही हैं। राजस्थान के अलवर की राखियों का अपना अलग अंदाज है। यहाँ की राखियाँ देश विदेश में अलग पहचान रखती हैं, इसलिए इनका कारोबार कई देशों तक फैला है। अभी देखो परिवर्तन का युग परिवर्तन है। इस रेशम की राखी के बाद में फिर कलावे की राखी बनने लगी और कलावे की राखियों का बहुत फैशन चला 4-5 साल, जिनको रक्षा सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आज भी रक्षा सूत्र पूरे देश में रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। आज रक्षा सूत्र की डिमांड, राखी की डिमांड पूरे देश में नहीं विदेशों में भी है। चीनी राखियों पर रोक का फायदा भी अलवर के राखी पर देखा जा रहा है। अलवर से राखी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत 12 देशों में सप्लाई हो रही हैं। अलवर की राखियां दिखने में खूबसूरत और हल्की होती हैं। इन राखियों को लोग ब्रेसलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होती हैं। अलवर के इस राखी कारोबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। भारत में राखी का बाजार काफी बड़ा है, इसलिए देश के अलग अलग इलाकों में राखियां बनाई जाती हैं।
कोलकाता की राखियां मशहूर हैं तो गुजरात में मेटल की राखियां तैयार की जाती हैं। मुंबई की मोतियों की राखी की अलग बात है तो अलवर की राखियों की अलग पहचान। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साईं बाबा के नगर शिरडी में इस बार भी अनोखी पहल की गई। यहाँ की एक संस्था की मदद से देश के वीर जवानों के लिए बहनों ने 1 लाख राखी भेजने का संकल्प लिया। इसके लिए शिरडी से राखी रक्षा रथ को पूरे आन बान शान से रवाना किया गया। मौका रक्षाबंधन के त्योहार का हो और देश के सरहद की रक्षा करने वाले जवानों तक त्योहार की रौनक न पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए शिरडी के कोपर गांव की बहनों ने रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा रथ से 1 लाख राखियों को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर भेजने की अनोखी पहल की है। साईं बाबा मंदिर परिसर में जवानों के चित्र और अलग अलग मिसाइल की प्रतिकृति से सजे रक्षा रथ की पूजा कर श्रीनगर के लिए धूमधाम से रवाना किया गया। ये रक्षा रथ 6 राज्यों से होते हुए श्रीनगर तक 2250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये रक्षा रथ 25 शहरों से बहनों से राखी स्वीकार करेगा और उन्हें सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाएगा। एक राखी जवानों के नाम ये उपक्रम का प्रारंभ शिरडी नगरी साईं बाबा के इस पावन भूमि से हुआ है। शिरडी से श्रीनगर 6 राज्यों से ये प्रवास होने वाला है, लगभग 2250 किलोमीटर। ये रक्षा रथ हमारे बहनों की राखियां लेके सीमा पर खड़े सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के हेतु पर यहाँ से ये रक्षा रथ निकला है। जब राखी रक्षा रथ को रवाना किया जा रहा था तो इस मौके को यादगार बनाने के लिए शानदार आयोजन किया गया था। वीर जवानों की तस्वीरों के साथ शानदार बैंड बाजे के साथ रथ चल रहा था। बैंड टीम आर्मी के वेशभूषा में थी और लोग तिरंगा दिखाकर रथ को रवाना कर रहे थे। इस खास अवसर पर बहनों ने रक्षा रथ पर अपनी अपनी तरफ से राखी देकर खुद को भी गौरवान्वित महसूस किया। सिंदूरी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई में मेरा भाई था। घर पे भाई नहीं रहता, जब राखी होती है तो मन भर के आता है। मम्मी पापा राह देखते, भाई बहन भी राह देखती, मेरा भाई तो वहाँ है। 100 सैनिक ने 1000 सैनिक है वहाँ पे, तो एक राखी ये मेरे एक भाई के लिए, सैनिक के लिए जा रही है। एक राखी जवानों के नाम का ये कार्यक्रम पिछले 4 साल से आयोजित किया जा रहा है और समय के साथ जवानों के लिए देश की बहनों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। शिरडी से नितिन मिराणा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्व सैनिकों के संगठन सिपाही ने 7 राज्यों से राखियां इकट्ठा की हैं, जिन्हें सीमा पर तैनात फौजी अपनी कलाइयों पर पहनेंगे। फौजियों की पोस्टिंग बेहद रिमोट एरियाज में होती है, ऐसे में कई बार वहां तक पोस्ट से राखी का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये मुहिम 3 साल पहले शुरू की थी। साथ महेंद्र जी हैं। सर, किस तरह से ये मुहिम शुरू हुई? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला रक्षाबंधन, इस बार ये कितना खास है? ये तीसरा साल है और ये मुहिम शुरू हुई थी 2023 से। हम पूर्व सैनिक हैं और हम इस भावना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रक्षाबंधन आता है तो सारे सैनिकों की राखी नहीं आती। अगर किसी एक की आ गई तो चुपचाप जाके वो मंदिर में बंधवा लेता है कि मेरे बाकी दोस्तों को तकलीफ़ हो जाएगी, उनको बुरा लग जाएगा। तो ये भावना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वापस आने के बाद यहाँ पता चला कि बच्चे स्कूल में राखियाँ बनाते हैं, तो हमने 2023 में एक मुहिम शुरू की, ऐसी मुहिम की जिससे आसानी से एक रक्षा सूत्र बन जाए और सैनिकों तक पहुंच जाए। हमने ये बनाया कि एक लिफाफे में एक चुटकी मिट्टी डालिए सैनिकों के तिलक के लिए, एक राखी डालिए और उनको एक पत्र लिखिए कि भैया आप हमारी रक्षा करते हैं, ये रक्षाबंधन है, ये रक्षा सूत्र है, अपने हाथ में बांध लेना, हमारे और हमारे देश की रक्षा करना। और अगर समय मिले आपको तो इसमें मेरा पता है और मेरा टेलीफोन नंबर है, आप कृपा करके मुझे फ़ोन कर देना। ये आपको लिफाफे के अंदर डालना है और अपने स्कूल या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से हमको देना है। महेंद्र सर का हाथ देख के, उनके साथियों का हाथ देख के
आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितने स्टेट, कितने स्कूलों और कितने शहरों से होकर आ गए हैं। फिर भी हम पूछ लेते हैं एक बार सर, कितने स्टेट होकर आ गए आप, कितने बच्चों से मिले, कितनी बहनों से मिले? 7 स्टेट होके आए और हज कौन से? हम आए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। क्या यहाँ पहुँचे? कितनी राखियाँ हैं सर इस बार? इस बार है लगभग 12,21,000 के लगभग अभी राखियाँ हैं। पहले साल हमने 6,71,000 राखियाँ दी थी, दूसरे साल 2024 में 9 लाख राखियाँ, और इस साल लगभग 12,21,000 राखियाँ रक्षा सूत्र हैं, जो ये 2 ट्रकों में, सेना के ट्रकों में अभी ला के हमने रख के इसमें डाला है, और ये अभी सैनिकों के पास जाएगी, आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगी, वहाँ से अलग अलग यूनिटों में चली जाएगी। सेना जवान लगातार मुश्किल पोस्ट पे खड़े रहकर अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, देश के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की मुहिम दिखाई पड़ती है तो देश वापस से अपने सैनिकों को बताता है कि देश उनसे कितना प्यार करता है, उनका कितना सम्मान करता है। अब ये राखियाँ उन बॉर्डर्स पर पहुँचेंगी, उन पोस्ट पर पहुँचेंगी, और जब ये राखियाँ उन सैनिकों के हाथों में बांधी जाएंगी तो वो भी एक अलग अनुभूति का एहसास कर पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अब बात करेंगे गोवा की एक ऐसी शादी की जो हुई नहीं है, यानी सब आयोजन था लेकिन नहीं थे तो असली दूल्हा और दुल्हन। आजकल फेक वेडिंग सेरेमनी का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो बढ़ते बढ़ते हुए गोवा तक पहुंच चुका है। वहां भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह पहली बार फेक वेडिंग का आयोजन किया गया। देखिए। शानदार डेकोरेशन, सजे धजे लोग, एक से बढ़कर एक पकवान, शादी का वेन्यू जबरदस्त, स्वागत के लिए खड़ी विदेशी पाला, हल्दी, मेहंदी और संगीत समेत सभी इवेंट एकदम असली। लेकिन बस एक चीज नहीं थी, वो थे दुल्हे और दुल्हन। नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम बीच पर पहली बार फेक वेडिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए लोग पारंपरिक परिधानों में पहुंचे। भले ही वेडिंग फेक हो, लेकिन फीलिंग एकदम असली वाली थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, खाना पीना से लेकर शादी का मंडप भी सजा था। कहने का मतलब यह है कि असली भारतीय शादी के हर तामझाम का इंतजाम किया गया था। दरअसल आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। वजह है, लोग शादी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, और कई लोग नाइट पार्टी से बोर हो चुके हैं, और वो इस फेक शादी में शरीक होकर कुछ नए तरह का आनंद उठाना चाहते हैं। This is an old idea where foreign tourists were always interested in Indian tradition of weddings, where they would host a whole wedding and try to re-celebrate the whole wedding into Indian traditions. So this idea is actually conceptualized from there. भारत में फेक वेडिंग का आयोजन बढ़ने की वजह विदेशी पर्यटक भी हैं, जो भारतीय परंपरा की शादियों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनके लिए यह आयोजन किसी वरदान से कम नहीं है, और गोवा की आबोहवा इसके लिए बिल्कुल अनुकूल भी है। क्योंकि गोवा विदेशी टूरिस्ट का मनपसंद डेस्टिनेशन है, और यहाँ अगर भारतीय शादी में शामिल होने का मौका मिल जाए तो क्या कहने। गोवा से रवाजी दत्ताराम देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। आगरा में ताजमहल के दीदार को आई एक विदेशी महिला को भारतीय विरासत परिधान के साथ अतिथि सत्कार की झलक एक साथ देखने को मिली। दरअसल वे साड़ी पहनकर ताजमहल देखने पहुंची। यहां पर ताजमहल की खूबसूरती को देखकर खुश हो रही थी। इतने में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी साड़ी की सिलवटें ठीक नहीं है। पास में खड़ी महिला पुलिसकर्मी को उनकी दिक्कत समझने में देरी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत ही उनकी साड़ी को ठीक करना शुरू कर दिया। इस तरह के सत्कार और संस्कार को देखकर विदेशी महिला काफी खुश हो गई। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसे देखने वाला हर शख्स महिला पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहा है। साथ ही साथ लोग भारत की मेहमान नवाजी और उसको भी सराह रहे हैं, और भारत में मेहमान को भगवान समझने की परंपरा पर भी गर्व कर रहे हैं।
अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतकर लौटी अश्विनी बिश्नोई का घर लौटने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा की रहने वाली हैं और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। परिवार वालों का मानना है कि उनकी बेटी आगे भी कुश्ती के मैदान पर देश और परिवार का नाम रोशन करती रहेगी और ओलंपिक में देश को रेसलिंग में पहला गोल्ड दिलाएगी। बाद बॉक्स ऑफिस पर महाअवतार नरसिम्हा की धूम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाअवतार नरसिम्हा को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 105 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अब इंडिया में भी इस आंकड़े से बस कुछ ही दूर है। आलम यह है कि कमाई के मामले में इसके आगे सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्में बौनी साबित हो रही हैं। महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस पर हल्ला बोल। सिर्फ 10 दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस वक्त एक ही नाम हर तरफ गूंज रहा है, वो है अश्विन कुमार की एनिमेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामा मूवी महाअवतार नरसिम्हा का। ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दर्शकों को हर बीतते दिन सरप्राइज कर रही है। पूरी तरह से एनिमेटेड होने के बावजूद ये फिल्म हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है और इसने हॉलीवुड की कई बड़ी एनिमेशन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। कांतारा के मेकर्स होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने मात्र 10 दिन के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार कर लिया है। सिर्फ 10 दिन में ये फिल्म भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज के बाद से ही दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। इस फिल्म ने पहले दिन भले ही 2 करोड़ रुपए से कम कलेक्शन किया हो, लेकिन दूसरे दिन से इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस मूवी ने 10वें दिन 23.4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर तहलका मचा दिया। 11वें दिन इस मूवी के जो शुरुआती आंकड़े आए उसके मुताबिक इस मूवी ने 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। 4 अगस्त को मेकर्स होम्बले फिल्म्स ने महाअवतार नरसिम्हा का अब तक का टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन का डेटा भी शेयर किया है। इसके मुताबिक इस फिल्म ने सिर्फ 10 दिन में 105 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी है। साफ है डायरेक्टर अश्विन कुमार ने लेखक जया पूर्ण दास और रुद्र प्रताप घोष के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो दर्शकों को भारत के मैथोलॉजिकल पास्ट की एक रोमांचक जर्नी पर ले जाती है। अपने आकर्षक एनिमेशन और इंटेंस स्पिरिचुअल नैरेटिव के साथ महाअवतार नरसिम्हा ने कल्चरल प्राइड और स्पिरिचुअल कनेक्शन को फिर से जिंदा किया है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में पेश करके हर एक का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अब आपको बॉलीवुड की दुनिया में लिए चलते हैं। शाहरुख खान वो एक्टर हैं जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। लंबे समय से बॉलीवुड में अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता शाहरुख खान को पहला नेशनल अवार्ड मिलने पर बधाई मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए सांसद शशि थरूर ने भी शाहरुख खान को बधाई दी, जिसका शाहरुख खान ने जिस अंदाज में जवाब दिया वो देखिए। वैसे बॉलीवुड के जरिए दर्शकों के दिल पर राज करने वाले शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिए जाने के ऐलान के साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता भी लग गया है। फैंस के साथ ही कई हस्तियों ने उन्हें अवार्ड मिलने पर बधाई दी और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई दी, जिसका जवाब शाहरुख खान ने कुछ ऐसे अंदाज में दिया जो बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले शशि थरूर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के इस पोस्ट को जरा देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक राष्ट्रीय धरोहर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, बधाई हो शाहरुख खान। अब शाहरुख खान ने शशि थरूर की बधाई का जो शुक्रिया अदा किया वो पोस्ट भी जरा देख लीजिए। शाहरुख ने लिखा, शुक्रिया सरल अंदाज में तारीफ के लिए, वरना आपकी बड़ी बड़ी अंग्रेजी बातें मैं समझ नहीं पाता। शशि थरूर अपनी धांसू अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट के जरिए लगे हाथों उनकी अंग्रेजी का जिक्र भी कर डाला।
नेशनल अवार्ड मिलने के बाद शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसके लिए सभी का शुक्रिया अदा किया था। Thank you so much to the jury, the chairman, and to the INB ministry, and to everyone who thought I was worthy of this honor. I want to thank all my directors and writers, especially for the year 2023. So thank you, Raju sir, thank you Sid, and especially thanks to Atlee sir and his team for giving me the opportunity in Jawan and trusting me to deliver and be worthy of this award. Atlee sir, this is like you say, mass. शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था, जो उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे कमाऊ फिल्म है। शाहरुख खान अपनी फिल्मों के लिए अवार्ड तो कई जीत चुके हैं, लेकिन अब वो फिल्म फ्रेटर्निटी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। तो इसको लेकर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। मामला इंदौर का है। यहाँ 1 अगस्त से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के तहत जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इंदौर के कई युवक और एक युवक ने तो इसका भी तोड़ निकाल लिया है। उसने पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगाकर 10 रुपए में हेलमेट किराए पर देना शुरू किया और बाकायदा रील बनाकर अपनी जुगाड़ वाली दुकानदारी की पब्लिसिटी की और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने इस रीलबाज की करतूत को संज्ञान में लिया और थाने में तलब कर लिया और इस शख्स को अनूठी सजा सुनाई। पुलिस ने इस शख्स को अगले 15 दिन तक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम करने का आदेश दिया है और कहा है कि अपने काम को हर दिन सोशल मीडिया पर अपडेट भी करिएगा। कमाने का बिजनेस आइडिया, इसलिए मैं एक पोस्टर बनाता हूँ और इसको लेके पहुंच जाता हूँ सीधा पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पर मैं लोगों को 10 रुपए में हेलमेट को फॉलो करो, हमेशा कभी भी राइट सिग्नल्स को। नोएडा की रहने वाली अदिति राणा ने साउथ कोरिया में हुई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इस जीत के लिए जितनी मेहनत अदिति ने की, उतना ही इस सफलता में उनकी मां का हाथ है। रिपोर्ट देखिए। ये कामयाबी की ऊंची उड़ान है। ये एक मां के सपनों की जीत है। ये एक बेटी की सफलता का जश्न है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अगर सफलता को पाना है तो जिद और जुनून जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाया जा सकता है। नोएडा की रहने वाले अदिति राणा ने अपने जज्बे की बदौलत कामयाबी की नई लकीरें खींच दी हैं। अदिति ने साउथ कोरिया में हुई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया है। सबके पास 24 घंटे ही होता है, आपके ऊपर है वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। या फिर आप बैठ के अपने सोच सकते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, या फिर उन 24 घंटे में जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप उतना यूटिलाइज करें। इस जीत के लिए जितनी मेहनत अदिति ने की, उतनी ही इस सफलता में उनकी मां का भी हाथ है। महज 4 साल की उम्र में स्केटिंग शुरू हुआ, फिर कोविड ने राह में बाधा डाली, लेकिन अदिति की मां ने उन्हें हिम्मत दिलाई, जिसके बाद फिर से अदिति ने स्केटिंग शुरू की। इस बार अदिति के कोच ने रोलर डर्बी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर क्या, इसके बाद अदिति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एज अ स्पीड स्केटर हमें सिखाया जाता था आंख बंद करके दौड़ते रहो जब तक विसल ना बजे। अब जब ब्रेक्स आए तो हमारा व्हील का जो गैप था 2 व्हील्स में वो भी कम हुआ, तो स्पीड उतनी जल्दी नहीं आती। जितनी मेहनत हमें स्पीड स्केटिंग में नहीं लगानी पड़ती थी, उतनी मेहनत हमें इसमें स्पीड लाने में लगानी पड़ती है और उसके बाद एकदम से स्लो होना। तो पर मेरे जो कोचेस थे, मम्मी थी, उन्होंने बड़ा हेल्प करा मेरे को, चाहे वो हाथ पकड़ के ब्रेक लगाना सिखाया हो, चाहे कुछ भी हो। अदिति की इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले उनकी मां ने किया। दरअसल रोलर डर्बी के लिए अदिति के साथ एक फीमेल कोच का होना जरूरी था। अदिति की मां ज्योतिका ने खुद कोच बनने की ठानी। इसके लिए उन्हें स्केटिंग के बेसिक्स सीखने पड़े। इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ी। आज बेटी के सहारे वो खुद स्केटिंग की नेशनल कोच बन चुकी हैं और उनकी बेटी पदक पर पदक जीत रही हैं। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी स्केटिंग सीखी। उसके बाद हमारे रेफरीज के ना कोर्सेज होते हैं जो हमने ऑस्ट्रेलिया, एलन माटे आई थी ऑस्ट्रेलिया से, उनके अंडर ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमने एग्ज़ाम्स क्लियर करे।
उसके बाद मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया एज अ रेफरी, और मैं 3 नेशनल्स अब तक खिला चुकी हूँ, जो कि कंडक्ट किए थे, RSFI के थ्रू कंडक्ट हुए थे बस। लेकिन अदिति ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। मैं फील्ड पे खड़े होकर कभी ऐसा फील भी मुझे नहीं हुआ कि मैं एज अ मदर खड़ी हूँ। एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जीतने से पहले अदिति 4 बार नेशनल भी जीत चुकी हैं। नेशनल में अदिति ने 3 बार गोल्ड और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अदिति अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का सपना देख रही हैं। वर्ल्ड गेम्स की तैयारी चल रही है, सिल्वर आ चुका है, कह रहे हैं उसमें गोल्ड लेकर आएंगे। मेहनत अदिति लगातार कर रही है। हमारी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा फिर से अदिति से मिलें, लेकिन उस बार गोल्ड के साथ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। 60 की उम्र होते ही लोग अपने आप को रिटायर मान लेते हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में ब्लू ओरिजिन के मिशन NS-34 में शामिल होकर अंतरिक्ष की सैर की है। ये हैं ट्रैवलर, पायलट और स्काई डाइवर अरविंदर सिंह बहल। अरविंदर सिंह ने 80 साल की उम्र में स्पेस की दहलीज तक पहुंचकर एक नया इतिहास रच डाला। इस मिशन में शामिल होकर उन्होंने ये साबित किया कि उम्र महज एक नंबर है। अरविंदर ने अमेरिका की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के मिशन NS-34 में शामिल होकर अंतरिक्ष की सैर की। इस मिशन में 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। यूं तो अरविंदर अपनी एडवेंचर और दुनिया भर की यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, मगर अब उनकी इस लिस्ट में अंतरिक्ष भी शामिल हो गया। अरविंदर के लिए सरहदों को लांघना कोई नई बात नहीं है। अरविंदर सिंह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी पैदाइश भारत के आगरा में हुई। 1975 में वो अमेरिका पहुंचे थे और अब वो अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अमेरिका में अलग पहचान बनाई। शुरुआत में अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। प्रोडक्ट बेचकर अमेरिकी नागरिकता हासिल की, फिर वहां रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर दी। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा के बाद वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया के सभी देशों की कम से कम एक बार यात्रा करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।